सलाम हबीबी, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं शेख अफगान जिलीपी माइकल सीजरडी सांता और आपके सामने हाजिर हूँ। और टाइटल और थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि मैं आज किस टॉपिक में रोस्ट करने वाली हूँ। तो पिछली वीडियो में जो आप हमें जो प्यार दिया है, तो बहुत उसको देखकर मैं बहुत खुश हूँ कि इतना ज़्यादा प्यार मुझे किस तरह से मिल रहा है और आप किस तरह से मुझे प्यार दिया है वो मैं आपको दिखाऊंगी। चलिए, दुनिया को सच बोलने के ठेका तो सिर्फ हम ही ले रखे हैं। लो, ये है वो प्यार जो आपने मुझे दे रखी है, सिर्फ एक व्यूज। यहाँ मैं सच बोल बोल के थक गई हूँ और एक व्यूज नहीं मिलते ठीक से। और वहाँ बंदा कोई झूठ बोल रहा है और उसको आप असली वाला प्यार दे देते हो। खैर, कोई बात नहीं। तो पता नहीं क्यों लगता है आप मुझे बस रोस्ट करनी पड़ेगी। तो उम्मीद करती हूँ आने वाले वक्त में ये ट्रिब्यूट वीडियो हो जाए, वरना ये भी अगर रोस्ट निकला तो है कम से। चलो, Sell online and grow your business with Wix e-commerce. Create a beautiful store तो यार अच्छा, आज की वीडियो में तुम्हें मैं ऐसा कॉइन बताने वाला हूँ जो कि नेक्स्ट शिवा कॉइन होने वाला है, जो भी आज तक कामयाब। लो, पहली बात तो ये है कि उन शिवा कॉइन के कामयाबी की खुशी के बारे में भाई, आप लोग कौन से कॉइन को क्रिप्टो करेंसी को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कौन सी क्रिप्टो करेंसी को खरीदना चाहते हैं, ये टोटली आपकी मर्जी है और आप कुछ भी आप अपनी मर्जी के खुद के मालिक हैं। लेकिन तो भाई थोड़ा रिसर्च करके तो करो। करेंसी नहीं, अच्छा अच्छा, ये तो कोई और लगता है क्या, कोई बात नहीं। हाँ, लो भाई, तो
यहाँ पे शिबा आईएनयू के यहाँ पे बाई का ऑप्शन नहीं है, और बाई का ऑप्शन सिर्फ 4 में है, तो वो भी बिटकॉइन, इथेरियम, बिनांस कॉइन्स और टेथर। यहाँ मैक्सिमम सप्लाई जो है वो 21 मिलियन तक हो जाएगी, तो अभी 18-19 तक है। खैर आगे देखती हूँ। तो है क्रिप्टो के अंदर वो अर्ली एंट्री उन्होंने ली है, जब कोइन जो है वो भी लिस्ट भी नहीं हुआ होता था, तब जिसने भी कोइन बाय करके रखा है अपने पास, उसी ने बड़ा प्रॉफिट जो है वो एंजॉय किया है। शिबा इनू वो कोइन है जिसने 1 महीने के अंदर 700% तक रिटर्न देकर उनकी भी आंखें खोल दी, जिनकी आंखें कभी खुलती ही नहीं थी। इसलिए आज हर कोई ढूंढ रहा है। हाँ लो फिर से देखती हूँ। के अंदर 700% तक रिटर्न देकर उनकी भी आंखें खोल दी, जिनकी आंखें कभी खुलती ही नहीं थी। 700% रिटर्न। तो अभी देखती हूँ। अब तक तो कौवे इसके आसपास घूमना तो चाहिए था। भाई तो अच्छा लो 7 दिन पहले जहाँ तक वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए, और बिटकॉइन 7 दिन पहले जाता वहाँ से थोड़े। अब देखो अब शुरू। तो शिबा आईएनयू तो जो थे प्राइस 7 दिन पहले, ये तो वो एक दिन की बात है। लो 7 दिन पहले तो जो है यहाँ पे मैं जिस वक्त रिकॉर्ड कर रही हूँ, जिस तारीख पे रिकॉर्ड कर रही हूँ उसके हिसाब से 7 दिन पहले, यानी कि नवंबर महीने की 4 तारीख, तो यहाँ पे प्राइस थे जो है 5.6 E5 US डॉलर। तो एक यूएसएन भी नहीं है, तो मतलब जो है अगर आप 1 लाख शिबा आईएनयू खरीदे तो आपको 5.6 US डॉलर और पे खरीदना होगा। और आज देखो 5.3 1 लाख
शिबा आईएनओ कॉइन के लिए जो प्राइस है वो 5.3 यूएस डॉलर पे घट के है। तो यह जो प्राइस है वो सिर्फ 1 यूएस डॉलर की हिसाब से बात हो रही है। सो ऐसे फिक्शनल दिखाई देते हैं। लो अब दूसरी बात बिटकॉइन के पर देखती हूँ। तो बिटकॉइन भी घटने वाले हैं। मैं मानती हूँ कि बिटकॉइन के भी घट रही है। तो ओके, शेयर मार्केट पर जीतने के बस ये तरीका लंबे वक्त पर इंतजार करना, गिर जाए खरीदना और बढ़ जाए बेचना। 62,000। लेकिन अगर आपके शेयर मार्केट में जो कीमत बढ़ जाए तो आपको नहीं बेचना है, और शेयर मार्केट अगर गिरने लगे तब खरीदना है। क्योंकि आपके पास जब ज़्यादा शेयर होंगे तो शेयर मार्केट बढ़ते ही आपको ज़्यादा पैसा होंगे। तो नवंबर महीने की 4 तारीख में जो है वो एक बिटकॉइन की कीमत जो है 62,500 यूएस डॉलर थे, और आप 64,500 यूएस डॉलर में तब्दील हो गए हैं। तो आप देखो किस पर यकीन करें। आज तो सिर्फ इमरान खान जी के वजह से इमरान जी के वजह से बचते आए हो, लेकिन आगे तुम बच पाओगे नहीं, ये इसका कोई गारंटी नहीं है। आज हर कोई ढूंढ रहा है कि उनको नेक्स्ट शिबा इनू कॉइन मिल जाए। तो आज की वीडियो में तुम्हें क्या नेक्स्ट शिबा इनू, भाई वो INU होगा, इनू कब से होने लगा? बताऊंगा एक ऐसा कॉइन जो कि नेक्स्ट शिबा इनू कॉइन होने वाला है। लेकिन उससे पहले यार, अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि इस चैनल पर वो वीडियोस अपलोड की जाती है जिससे आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो, और ऐसी ऑनलाइन अर्निंग तुम कर सकते हो जितनी तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। तो यार मैं हूं अलमास जेकब और तुम देख रहे हो टेक्निकल अलमास। अच्छा, तो तो अभी देखते हैं। अच्छा लो अभी अच्छा, आपको याद है थारा भाई जोगिंदर इतना चिप्स खाएगा किसी ने सोची ना होगी। इस टाइप के लोग आते रहते हैं, तो तुम्हारा हरकत उससे बढ़कर कर नहीं है। अब तो शुक्र। तो थारा भाई जोगिंदर
यस आई एम एक्टिव नाउ। तो यहाँ पे इससे ऐसा कुछ हुआ है। ओके चैनल। तो चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब जो नेक्स्ट शिबा कॉइन मैंने तुम्हें बताया है उसका नाम है रेवोलोटो। जी हाँ, रेवोलोटो। लो भाई, आप रेवोलोटो लेकर आए। अच्छा, रेवोलोटो। अच्छा, तो ओके, माफी चाहती हूँ, बीच बीच में कोई दूसरी काम भी करनी पड़ेगी। फाल्कन आप मार्केट, वही मार्केट। लो, यहाँ पे तो नहीं है, तो नहीं हो तो रे वो लो लो। ये भाई 3722 नंबर पोजीशन पे है। तो भाई ओके, तो और इन्वॉल्व गेम लो आप। भाई ये भाई रेड मार्क्स के ले लिए हैं, तो ओके, तो रेवोलोटो जो है वो एक रेवोलोटो की कीमत करीब $2.5 है। तो सबको भाई बिटकॉइन ही चाहिए या फिर डॉज कॉइन। सो आप भी खुद सोचो। तो इसका सिंबल है RBL और ये ऑलरेडी कॉइन मार्केट कैप के ऊपर लिस्ट हो चुका है। लेकिन उससे पहले इसका पूरा प्रोजेक्ट आपको बताता हूँ। ये बेसिकली एक लोटरी कॉइन है और मैं बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। रेवोलोटो इज अ डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टोकरेंसी दैट ग्रांट्स इन्वेस्टर्स होल्डिंग RBL instant rewards on all transactions and protects them with its unique coin circulation cycles and word protocol। तो मैं बताना चाहता हूँ यार, ये बहुत ही जबरदस्त एक कॉइन है। इसका मैंने इसके अंदर भी मैंने इन्वेस्ट किया। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर बाकी अमीर होना चाहते तो इस कॉइन को मिस मत करना। लेकिन ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अब अपनी रिसर्च तुमने पूरी करनी है, उसके बाद इसमें फैसला करना कि क्या तुमने इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। मैंने तो इसके अंदर इन्वेस्ट कर रखा है और मैं बताता हूँ कि ये काम कैसे करता है। RBL is an abbreviation of Revolut. Collectively, it is a four-dimensional coin. On every trade, 80% to the investor, 6% divided between all holders, 5% will be burned, and 9% will automatically be added into the liquidity pool, and the coins will be locked into the locker which जो बताता हूँ इंग्लिश से पढ़ूंगा, इसका पूरा मतलब बताता हूँ। बेसिकली जब भी आप इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सारे जो टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, लाइक सपोज आपने $100 इसके अंदर इन्वेस्ट किया तो आपको $80 के जो कॉइन्स हैं
वो आपके अकाउंट में आते हैं। 20% जो है उसी टाइम आपसे काट लिया जाता है और वो 20% कैसे डिवाइड होता है, 6% जो डिवाइड किया जाता है उन लोगों में डिवाइड किया जाता है जिन्होंने होल्ड करके रखे हुए इसके कॉइन्स और होल्डर्स को ये रिवॉर्ड देते हैं। सारे के सारे जितने भी 4000 प्लस होल्डर्स हो चुके हैं इस टाइम और इनको जो है 6% डिवाइड करके जब भी कोई ट्रांजैक्शन करता है, जब भी कोई Well, it's my own voice. I mean, it is my real voice. बाय करेगा, जब भी कोई सेल करेगा 6% जो है वो डिवाइड कर दिया जाएगा होल्डर्स के दरमियान। 5% जो है वो बर्न कर दिया जाएगा कॉइन। इसकी टोटल सप्लाई अगर मैं आपको बताऊं, इसकी टोटल सप्लाई 210 मिलियन है, जिसका मतलब ये है कि काफी ज्यादा इसकी सप्लाई है। Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find really good, no, perfect words. लेकिन ओके, अभी देखती हूँ। क्योंकि इसका एक वर्ड फीचर है जो कि 5% जैसे ही कोई बाय करता है तो 5%, लेट्स सपोज अगर $100 का किसी ने बाय किया है तो उसमें से $5 जो है वो उसी टाइम कॉइन $5 का बर्न कर दिया जाता है, ऐसे अकाउंट में भेज दिया जाता है जहाँ से वो सर्कुलेशन से बाहर हो जाता है। और उसके अलावा 9% ऑटोमेटिकली जो है वो लिक्विडिटी मोड में डाल दिया जाता है, जो कि 3 महीने के लिए लॉक कर दिया जाता है। और ये 3 महीने तक अगर कोई भी इन्वेस्टर होल्ड करके रखता है इन कॉइन्स को तो उसको वो 9% जो है वो 3 महीने के बाद वापस मिल जाता है। अब इसकी जो टीम है जिसने ये सारा कुछ डिजाइन किया है उसका मकसद ये है कि 9% सर्कुलेशन से बाहर हो जाता है। और इसके अलावा 9% ऑटोमेटिकली जो है वो लिक्विडिटी मोड में डाल दिया जाता है, जो कि 3 महीने के लिए लॉक कर दिया जाता है। और ये 3 महीने तक अगर कोई भी इन्वेस्टर होल्ड करके रखता है इन कॉइन्स को तो उसको वो 9% जो है वो 3 महीने के बाद वापस मिल जाता है। अब इस लो भाई, यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो या आपको यह 9% मुनाफा दिया जाता है 3 महीने बाद, और 3 महीने तक आपको यहाँ पे होल्ड किया जाता है। मतलब 3 महीने के होने से पहले आप यहाँ से विड्रॉ नहीं कर सकते, और 3 महीने पूरा होने के बाद आपको यहाँ से आपको 9% मुनाफा दे दी जाएगी। ओके, तो अभी जो है जो यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट तो काफ़ी बढ़िया है। ओके, वेल, तो बांग्लादेश के वक्त के हिसाब से नवंबर 11 के रात के 1 बजे में मैंने तो अमेरिका में बैठकर इसको ये इन्वेस्ट किया। तो उसके हिसाब से मुझे तो भाई सन 2022 की फरवरी महीने तक मुझे होल्ड करना पड़ेगा। तो इसी बीच अगर मैंने मार्केट गिर गई, प्राइस मार्केट गिर गई, जैसे कि सुबह
6 घंटे के बाद ही गिर चुकी है, तो उसका क्या है? खैर जो टीम है जिसने ये सारा कुछ डिजाइन किया है उसका मकसद ये है कि 9% या 20% आपसे इसलिए पहले काट दिया जाता है ताकि आप फौरन से जब आपको प्रॉफिट नजर आए तो आप इसको बेच ना दो। अब इनका जो वादा है, इन्होंने वादा किया हुआ है कि ये इस प्राइस को लेके जाएंगे तकरीबन $1 लाख तक एक कॉइन की प्राइस जाएगी। अब इन्होंने यहाँ पे जो साइकिल्स बना रखी है वो साइकिल्स क्या है मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये कॉइन मार्केट कैप के ऊपर लिस्टेड है। अब इसकी प्राइस के भाग मत जाना, बेशक जो शिबा इनु है उसकी कॉइन बिल्कुल 0 करके है, इसकी प्राइस $1 से तजावुज कर चुकी है, लेकिन उससे पहले मैं हाँ लगता है उनकी जो ऑडियंस होंगे वो उन्हीं की तरह आलमास जैकब ही होंगे भाई। अच्छा तो यहाँ पे तो कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो मुझे लगता है अभी क्लियर करने की ज़रूरत है। आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ। अगर तुम देखो यहाँ पर तो ये देखो, ये पहले जब स्टार्ट हुआ है कॉइन तो इसकी प्राइस क्या, इसकी प्राइस थी 9 सेंट, सिर्फ 9 सेंट इसकी प्राइस थी। और ये कब लॉन्च हुआ है, कब ये लिस्ट हुआ है कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, तो ये लिस्ट हुआ है 15 अक्टूबर। सलाम ओके सॉरी मैं माफ़ी चाहती हूँ, थोड़ी अर्जेंट कॉल था। तो खैर यहाँ पे तो अभी चलती हूँ शम्मा, तो इसको हाँ चलो आगे दिखती हूँ। पिछले महीने 15 तारीख को ये लिस्ट हुआ, उसके बाद तुम देखो कि 10 सेंट इसकी प्राइस है और इस वक्त इसकी प्राइस $1.23 है। अभी इसका नेक्स्ट टारगेट जो है वो $10 है और मुझे पता है कि ये एक महीने के अंदर ये भी अचीव कर सकते हैं। और उसकी रीजन ये है कि इसका जो यूनिक फीचर है, बर्न फीचर है कि ऑटोमेटिकली 5% जो है सप्लाई से बर्न हो जाता है। इवन ये इनका कहना है कि जैसे जैसे इनके साइकिल्स पूरे होते जाएंगे, जैसे पहला साइकिल इनका ये है कि इन्होंने $10 तक लेके जाना है। जब $10 तक कब जाएगी, ये यहाँ पर इन्होंने सारी डिटेल दी हुई है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मेरे साथ एक सेकेंड। हाँ यहाँ पर ये देखो साइकिल नंबर 1, जब साइकिल नंबर 1 कंप्लीट होगा तो रिमेनिंग कितनी रह जाएगी टोटल सप्लाई 210 मिलियन में से 199 मिलियन और 5 लाख टोकन जो है वो टोटल सप्लाई में रह जाएंगे। तब इसका एक जो टोकन है उसकी प्राइस हो जाएगी $10। फिर इसी तरह से साइकिल नंबर 10 पे पहुंचेंगे तो 125 मिलियन रह जाएंगे और तब प्राइस हो जाएगी $1000। ठीक है, तो भी साइकिल 1, साइकिल 2, साइकिल 3 इस तरह से चलते जाएंगे। टोटल 100 साइकिल्स हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये साइकिल कंप्लीट होने में कितने साल लगते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं, 1 सदी भी लग सकती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इसको बिल्कुल अचीव कर लेंगे और इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ये कॉइन जब मैंने परचेज किया था उस वक्त ये 53 सेंट का था और इस वक्त ये $1 और 23 सेंट पर बैठा हुआ है और मेरे वॉलेट के अंदर जो ये कॉइन्स हैं वो भी इंक्रीज हुए हैं। अब कोई भी कॉइन जब भी तुमने देखना है तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है कि उसकी जो 1, 2, 3, 4 कि उसकी जो लिक्विडिटी पूल है वो लॉक्ड हो, क्योंकि लिक्विडिटी एक ऐसी चीज होती है, लिक्विडिटी पूल वो चीज होती है जहाँ पर पैसा होता है
इस पूरे कॉइन्स का। अगर कॉइन्स अवेलेबल होंगे तभी आप उस कॉइन को बेचकर वहां से अपना प्रॉफिट निकाल सकोगे। तो मैं तुम्हें यही कहूंगा कि इसके अंदर इन्वेस्ट कर लो, लेकिन कितना इन्वेस्ट करना है जितना लूज करना आप अफोर्ड करते हो। और इसको बाय करने का तरीका ये है कि पैनकेक्स वेब से इसको बाय करना पड़ेगा। ये अभी बाइनांस किसी भी बड़ी एक्सचेंज पर अभी लिस्ट नहीं है, ये अर्ली एंट्री है। कोई भी कभी भी जो भी आज तक कामयाब हुआ है क्रिप्टो के अंदर, तो वो अर्ली एंट्री इन्होंने ली है जब कॉइन जो है वो अभी लिस्ट भी नहीं हुआ होता था। तब जिसने भी कॉइन बाय करके रखा है अपने पास, उसी ने बड़ा प्रॉफिट जो है वो एंजॉय किया है। अब इस कॉइन के अंदर तुम्हारी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ क्यों है, उसकी वजह ये है कि इसमें डिफरेंट स्टेप्स लिए गए हैं नोटों को सेफ और सिक्योर बनाने के लिए। जैसे कि लिक्विडिटी लॉक की जाती है। लिक्विडिटी मैंने कहा कि जो भी लिक्विडिटी लॉक करते हैं वो एक अच्छा कॉइन माना जाता है। और इसके अलावा टोकन्स जो है वो लॉक कर दिए जाते हैं 3 महीने के लिए, और उसके बाद 9% वो टोकन्स आपको वापस मिल जाते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी ऑडिट है, इनका ऑडिट होता है प्रॉपर। ये इस तरह से नहीं है कि ऐसे नहीं बैठे हुए ये मतलब नो तो आप मजा तो अभी देखती हूँ। भाई यहाँ आपको बिनांस कॉइन्स की बात हो रही है, मतलब अच्छा आप बिनांस कॉइन्स को खर्च करेंगे और एस्टिमेट करेंगे रेवोलो कॉइन। ओके, तो रोस्टर का काम तो रोस्ट करना, तो लो आप ऐसा भी दिन आने लगे। बैठा हुआ। उसके अलावा फिर QC होती है, इसके बाद KYC होती है। तो की जो टीम है इसकी KYC भी है। आप देखिए कि यहाँ पर इसकी टीम जो है उसकी शक्ल भी आप देख सकते हैं। इनको आप गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं, इनके बारे में आप जान भी सकते हैं। ये इनकी टीम है 6 लोगों की, और इनका जो प्लान है अभी आप देखिए कि फेज 1 फेज 2 फेज 3 जो है कंप्लीट हो चुका है। फेज 4 अभी चल रहा है, और फेज 1 जो है अभी 2022 का स्टार्ट होने वाला है। लेकिन अगर आप नोट करें तो फेज 4 जो है इसके अंदर उन्होंने कहा है कि जी जो बेसिकली एक क्वार्टर। लो भाई, फेज 4 के नेक्स्ट है फेज 1। हाँ, हमारे यहाँ पे सिखाया जाता है कि फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। फेज 4 के पास तो बात तो फेज 3 में नहीं पहुँच सकते। अगर हमने फेज 4 कंप्लीट कर ली तो आप फेज 5 में नहीं, फेज 5 में पहुंच चुके हैं, तो आप फेज 3 में नहीं जा सकते यार। होते हैं 4 क्वार्टर्स होते हैं, एक साल के 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। तो आखिरी जो क्वार्टर है वो भी चल रहा है। इसमें ये एक्सपैंड करेंगे अपनी टीम को, पब्लिक लॉन्च करेंगे यूनिक जो ऐप के ऊपर, मर्च अपनी लॉन्च करेंगे, यानी कि कोई टी-शर्ट्स वगैरह की कोई ऐसी प्रोडक्ट्स वगैरह अपने निकालेंगे बेचने के लिए। NFT मार्केट भी हो सकती है। उसके अलावा डोनेशन कैंपेन चलाएंगे, और रेवोलोटो स्वैप यानी कि अपनी एक्सचेंज इन्होंने बनानी है इस क्वार्टर के अंदर। तो अगर ये अपनी एक्सचेंज भी बना लेते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा इसकी प्राइस को आगे और पुश करने के लिए। मजीद एक और जो इनका फेज आने वाला है 2022 में, नेक्स्ट ईयर ये मजीद अपने प्लान्स यहाँ पर लिस्ट करते जाएंगे। तो इनके पार्टनर्स को अगर देखें तो इनके पार्टनर्स में एक बड़ी लिस्ट है। बाइनांस है, पैनकेक है, कोइनगेको है, कोइनबेस है, crypto.com है, नॉमिक्स है, डिजिटल ओशन है, कोइन मार्केट कैप है, डेक्स है। इसी तरह BSC स्कैन तो बेसिकली ये होता है जहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं इस कॉइन को। मजीद इसके बारे में मैं बताऊँ तो ये इसके सारे फीचर्स हैं। ऑटो लॉक हो जाती है इसकी लिक्विडिटी। उसके अलावा अल्ट्रा बर्न है, ये 5% उस टाइम जब कोई भी ट्रांजेक्शन करता है उस वक्त बर्न होता है। और उसके अलावा इनके साइकिल जब कंप्लीट होगा, पहला साइकिल जब कंप्लीट होगा, टोटल सप्लाई का पूरा टोटल जितनी भी सप्लाई है उसका 5% उसी टाइम जो है वो बर्न कर दिया जाएगा। $10 पे जैसे ये पहुंचेगा तो टोटल सप्लाई में से मजीद 5% और बर्न कर दिया जाएगा। फिर अर्निंग इसकी ऐसे होती है कि होल्डर्स जो है उनको ऑटो स्टेक किया जाता है। इंस्टेंटली 6% जो है वो जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उसमें से रियल टाइम तुम्हारा जो वॉलेट है वो ग्रो करेगा, यानी कि उसके अंदर जो कॉइन्स है वो अपने आप बढ़ते जाएंगे, क्योंकि जो भी कोई इसको बाय करेगा उसका 6% जो लिया जाएगा वो होल्डर्स के अंदर डिवाइड किया जाएगा। फिर लिक्विडिटी जो है इसकी लॉक है, जो कि सेफ है एक चीज़। और उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑडिट किया जाता है। और नो मेंटेनेबल सप्लाई का मतलब ये है कि टोटल जितनी भी इसकी सप्लाई है 210 मिलियन, वो 210 मिलियन ही रहेगी। लेकिन क्योंकि हर साइकिल के अंदर 5% जब भी कम होती जाएगी कोई की सप्लाई, तो बर्न करने से इसका फायदा ये होगा कि प्राइस इंक्रीज करेगी।
मजीद अगर इसके व्हाइट पेपर की बात करें तो इसका व्हाइट पेपर 15 जो लैंग्वेज है उसके अंदर तुम्हें मिल जाएगा। अगर तुम अपनी लैंग्वेज हिंदी में जानना चाहते हो तो उसमें भी तुम जान सकते हो, पढ़ सकते हो उसके बारे में। अगर तुम पाकिस्तान से हो तो तुम उर्दू में भी जान सकते हो और मजीद लैंग्वेजेस 15 लैंग्वेजेस के अंदर पहली ऐसी मैंने लो भाई, इंग्लिश अमेरिकन से कोई बात नहीं, कुछ तो रशियाई बोलते हैं, चाइनीज जापानीज कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मेक्सिकन स्पेनिया नहीं, ना ही अर्जेंटाइन स्पेनिया और पोर्तुगीज से पुर्तगाल है। और सऊदी अरबिया आजकल कौन इस्तेमाल करता है भला? तो देखिए जिसने 15 लैंग्वेजेस के अंदर अपना व्हाइट पेपर जो है उसको लॉन्च किया, तो मेरे ख्याल से बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट है, इसको मिस नहीं करना चाहिए। जो भी अमीर होना चाहता है क्रिप्टो से उसको इसको मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक कभी कभी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती हैं और अगर हाथ से निकल जाए उसके बाद सिर्फ पछतावा रह जाता है। और मैंने ऐसा पछतावा अपनी जिंदगी में बार बार देखा है क्रिप्टो के अंदर कि मैं किसी कॉइन को देखता हूँ कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और मैं उसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करता, सिर्फ ये सोच के कि शायद ये मुझे धोखा दे जाए या कुछ भी, क्योंकि इसमें धोखे भी होते हैं। अब मुझे नहीं पता कि क्या ये जो कंपनी हमें कभी धोखा देगी या नहीं देगी, कितनी ट्रस्टवर्दी है, लेकिन क्योंकि मैं इसलिए कहता हूँ कि अपनी रिसर्च तुमने खुद कर लेनी है, अपने रिस्क के ऊपर जितना रिस्क टॉलरेट कर सकते हो सिर्फ उतना ही इन्वेस्ट करना, ताकि अगर वो लॉस हो भी जाए तो तुम्हें कभी कोई तकलीफ ना हो। तो ये था वो नेक्स्ट शिबा इनू कॉइन। बेशक इसी प्राइस में डिफरेंस है, लेकिन कभी भी प्राइस के ऊपर लो, वीडियो हो गया ख़त्म। तो अभी मैं यहाँ पे जाऊंगी सीधे पॉइंट पे। लो, ओके, ओके, तो अभी लिखूंगी। तो फैक्ट्स का टाइम अभी ख़त्म होने को है। अब मैं कॉन्सेप्ट का टाइम कहती हूँ। यहाँ मैं क्या मैंने वादा करती हूँ किसी रियल करेंसी के बारे में डायरेक्टली जिक्र नहीं करूँगी। तो ओके, लो, तो अब मैं यहाँ पे तो उसी बात की दिशा में जाऊंगी। तो बीच में तो रुकना पड़ा। एक तो है 27, 28। तो अभी मैं यहाँ पे जाऊंगी। आप जब भी मौका मिले मैं यहाँ पे रियल फैक्ट में बात करूँगी। तो अभी जो है रियल फैक्ट में बात करने का कोई भी सही टाइम नहीं है। तो वेल, इसलिए तो भाई पिक्चर्स ओके।
तो 2 मिनट वेट कीजिए, मैं अभी आती हूँ। जोना जी, आप यहाँ पे ठहरिए। ओके, ओके। तो अभी जोना जी, आप इसको देख रही हैं? शुक्रिया। तो यहाँ पे ओके, ओके। तो आप न्यू आप जोना पेट्रा जो है वो नए मॉडल खरीद करना चाहती हैं, और मेरे नाम पे, तो मॉडल जो है वो मेरे नाम पे ही है। बहुत अच्छी मॉडल है। तो शायद ये आउट ऑफ इसके बारे में बात करना, पूरी डिटेल्स बताना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होगा। शेख बाखेला, ओके। तो ये मेरे नाम है, और मैं जिस टीम को सपोर्ट करती हूँ उसी के नाम भी जो देते हैं। ओके, नो, आप गवर्नमेंट के साथ मानहोली करके तो सेल प्राइस यहाँ पे फिक्स की गई है। दो सेल प्राइस ओके। अभी लिख लूँ सेल प्राइस, तो USD, यार अब सेल प्राइस USD USD जो है वो 1 मिलियन ही होगी। मिलियन, ओके। आप इनकी जो सेल प्राइस है वो USD 1 मिलियन की होगी।
आप ये कोई इंसान का नाम ही नहीं, कार का नाम। तो अभी तो लो अब तो यहाँ से तो अभी लिखती हूँ मेरा फेवरेट है बिटकॉइन और डॉजकॉइन। तो अभी तो अब मैं तो बस कॉन्सेप्ट समझाने के लिए तो आपको तो यहाँ पे लिखती हूँ 1 मिलियन और यहाँ पे 1 मिलियन से 1E6 बंस। ओके, तो उसके हिसाब से 10 बिटकॉइंस। तो वेल US dollar यहाँ से Dogecoin और खाने पीने का। तो यहाँ पे अब में बहुत सारे जगह बचे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे जाऊंगी। तो 0 Dogecoins। लो भाई, आप यू तो यहाँ पे GBP 80 USD BUT 80 million। तो क्या बात करें यार, million। तो अभी तो इसका तो ओके, तो अब बिटकॉइन वेल अभी 2 तो
RVL जो है और गड्ढे में जो होने वाले हैं तो जगह अभी कम पर है, तो आप शिव आप खुद देख लो। वेल लगता है अभी यही पर है। वेल तो यहाँ पे बिटकॉइंस जो है, तो जोना पेट्रा के जो न्यू मॉडल्स शेख माइकल चेल्सी जो फर्स्ट टर्म मेरे नाम पे है और सेकेंड टर्म मेरी फेवरेट टीम के नाम पे है। तो यहाँ पे न्यू मॉडल के जो कार है वो उसकी सेल प्राइस जो है वो $1 मिलियन। तो यहाँ पे अभी जो है इसको रिमूव करती हूँ और फिर से लिखती हूँ क्योंकि जगह बहुत कम हो चुका है, थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। सेल प्राइस USD 01 ओके गो। चलो थोड़ी सी पानी भाई। ओके और जैसे कि आलमा जैकब आपको कह रहे हैं कि कह रहे थे शिबा इन पर ज़्यादा इन्वेस्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम यहाँ पे देखती हूँ, मैं देखती हूँ तो यहाँ पे दोनों टाइम 5.3 माइनस 5 sheep, okay, sheep। well तो अभी तो भाई कैलकुलेट करा तो काफ़ी बड़ी करनी पड़ेगी। लो तो थोड़ी सी साइंटिफिक मोड में है, तो ओके तो 1E6 is 1E5 तो और अभी देखती हूँ 5.35 लो ओहो 1E6 1E5 छोड़ो 5.35 लो आप रिजल्ट आपके सामने है।
वेल तो यहाँ पे देखती हूँ 1.6 18.69 billion pounds Shiba Inu. Wait. No. आप खुद ही देख लो कि हमारी इकोनॉमी किस तरह, आपको स्टॉक एक्सचेंज का लालच देके हमारी इकोनॉमी आप ही के जरिए किस तरह गिरते जा रहे हैं। तो रिकॉर्डिंग, हाँ, तो आप देखो तो 5 US डॉलर के हिसाब से आप एक शिप खरीद सकते हैं। तो मतलब 1 लाख शिप INU कॉइन खरीदने के लिए आपको सिर्फ 5.3 US डॉलर ही खर्च करना है। तो आप जोना पेट्रा सोच रही थी कि उनकी जो नई मॉडल जो है वो क्रिप्टो करेंसी में ही बिकेगी। तो इसीलिए अगर हम शिबा INU पे खरीदना चाहे तो यहाँ पे करीब 18.69 बिलियन शिबा INU पर खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो USD जो है, जबकि US डॉलर जो है वो 1 मिलियन है। तो वही कर अगर आप बिटकॉइन के हिसाब से खरीदते तो हमें बिटकॉइन तो बाद में आती हो, वही कर अगर हमें डॉज कॉइन से खरीदते तो यहाँ डॉज कॉइन गलत लिखी है स्पेलिंग, माफ़ी चाहती तो हूँ। तो यहाँ पे अगर डॉज कॉइन में खरीदना है तो 2 मिलियन डॉज कॉइन में खरीदना पड़ेगा। बांग्ला यहाँ पे BDT जो है वो बांग्लादेशी टक्का है। तो हम बांग्लादेशियों जो रुपीस है वो वही है, तो उसकी 80 मिलियन बांग्लादेशी रुपीस खरीदना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे 2 बिलियन रिवोल्टो कॉइन्स जो है, सॉरी एक रिवोल्टो, वहाँ पे हमें रिवोल्टो कॉइन अगर खरीदना है तो 500,000 रिवोल्टो खरीदना पड़ेगा। तो 500,000 का मतलब यहाँ पे 5 लाख, लेकिन हम शेख लोग 5 लाख नहीं कहेंगे, हम कहेंगे 500,000। तो यहाँ पे, लेकिन अगर आप बिटकॉइन में वो कार खरीदना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 10 बिटकॉइंस में खरीद सकते हैं। तो यहाँ मैं सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। तो असली ज़िंदगी के साथ अगर रिलेट करना की कोशिश करोगे तो काफ़ी रिलेटेबल है। तो यहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि ये जो कार है वो अमीरों के लिए, और शायद ऑडियंस ऐसे होंगे जो गरीब लोग देखते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे का सेल प्राइस से तो इनको समझना ठीक होगा। खैर, तो अभी शायद ये लोग इंटरेस्ट नहीं होंगे। खैर, तो कहीं और जगह पे मैं इसको
लिखती हूँ प्राइस, शायद इंस्टाग्राम के लिए ठीक होगा। ओके लो, तो और चलिए इसको सेव कर देती हूँ। ओके, और अब इसे रिमूव करूँगी तो हमारे साउथ एशिया में कई गरीब ऐसे हैं जो महंगी कार नहीं बल्कि एक वक्त के रोटी खाने के लिए मेहनत करते हैं। ओके, वेल अब तो चावल खरीदूंगी, तो डिमांड जो है वो किस ब्रेड। मेरी गर्लफ्रेंड जो है वो रोटियां खाने वाली है, तो हमारी तरह चावल खाने वाली नहीं है, तो आप खुद ही देख लो। तो well, तो राइस तो बस ओके, तो अभी तो देखती हूँ अभी की जो ब्रेड प्राइस है वो $10 है। ओके, अच्छा लो भाई, ब्रेड प्राइस जो है वो यहाँ USD 10 ब्रेड और ब्रेड ओके, अब क्रिप्टो करेंसी में चलती हूँ। तो ब्रेड प्राइस क्रिप्टो करेंसी,
तो अच्छा ओके, तो अभी देखती हूँ तो वेल यो सी, अच्छा लो भाई, तो ये जो ब्रेड प्राइस है ये तो गरीब लोगों के हाथ में है ना, तो ओके, तो यहाँ पे वन ई भाई वन ई माइनस ओके 4 बी टी सी, ओके, तो अब लो भाई, फाइव फाइव ई फाइव शिव ओके, लो भाई, शिव शिव जो है वो यहाँ से फंसता हूँ, वहाँ से टू, तो आप खुद ही देख लो भाई, ओके, अब नहीं ओके नहीं अब टॉर्च कॉइन लो भाई, आप 0 and 5 डॉच कॉइन, ये जो BTC है और बिटकॉइन है और शिप जो है और शिबा INU है, तो आप देख लो, डॉच डॉच 1220 लो, आप लो भाई, अब
टू RVL तो भाई RVL 5 तो ओके तो अब कहीं ना कहीं किसी न किसी दिन बांग्लादेशी टाका क्रिप्टो करेंसी तो निकलेगी ना। तो अब GDP 80 USD हमारा BDT अच्छा BDT 800 भाई। अब ये तो अभी देखती हूँ और तो भाई $1 Iraqi no वाह भाई तो 14 अच्छा इराकी में हाय आरडी सही है भाई आई हार्डी भाई आई हार्डी गए भाई आया लो हाँ लो आपके सामने पूरा का पूरा इकोनॉमी साफ कर देती हूँ। तो टाइटल पे जो रोस्ट कर सकती हो जो बातें आई फाउंड नेक्स्ट शिबा INU रिवोलोटो RVL तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। तो आजकल जो रेट है वो $10 पे है और हमें यहाँ पे चाहिए $30 30 ब्रेड की हमें ज़रूरत है। तो यहाँ पे 30 ब्रेड की
तो 10 ब्रेड के जो यहाँ पे 30 ज़रूरत तो 30 ब्रेड की है। तो क्रिप्टो करेंसीज अब डॉलर्स पे खरीदते तो एक ब्रेड की कीमत 10 रुपये है और 10 US डॉलर है, और उसके हिसाब से हमें जोना पेट्रा को अगर 30 रोटियाँ ब्रेड खानी है या फिर 30 रोटियाँ खानी है तो उनको 300 US डॉलर पे करना पड़ेगा। तो भाई तो आप एक ब्रेड की कीमत के हिसाब से क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो क्या होगा? तो एक ब्रेड की कीमत होगी 1E-4 बिटकॉइंस, इसलिए BTC 1E-4 लिखा है। तो अगर चोना पेट्रा को खरीदना है तो उनको 30 रोटियां ब्रेड खरीदना है, तो यहाँ पे 3E-3 बिटकॉइंस पे खरीदना होगा। 3E-3 इसका तो यहाँ पे तो well 1E-2 okay, -2 तो 0 1 0 0 1 okay 1E-4 0 1 0 0 0 1 ओके। लो यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ओके। अभी चलती हूँ यहाँ पे तो ओके ये जो है तो 1E-2 क्या है, 1E-4 क्या है, तो आप यहाँ से देख लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा। तो 1 बिटकॉइन के हिसाब से आपको 1E-4 बिटकॉइन से तो एक 30 रोटी अगर 30 ब्रेड अगर खरीदनी हो तो 3E-3 बिटकॉइंस पे लेना होगा। 3E-3 तो तो या अभी लो अब इसी को ही फाइनल करती हूँ। तो अब इसके अलग प्रोजेक्ट में बनाऊंगी। खैर तो आप हाँ तो भाई लो अभी देखती हूँ। लो तो ओके ओके तो 30 ब्रेड प्लस तो 30 प्लस मुझे BTC तो आप
0 0 3 great points। लो आप यहाँ पे देख लो तो एक बेड की कीमत जो है और उसी हिसाब से मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे जोना पेट्रा को 30 ब्रेड के खरीदना पड़ता है और उसके हिसाब से उनका जो खर्चे होते हैं 0.00 बिटकॉइंस। तो एक बिटकॉइन सेंट भी नहीं है। तो इतना इजी है बिटकॉइंस पर, इतना इजी है। और वो आप यहाँ पे भाई Wait, 5 0 0 ओके बल अभी ओके। तो मैं यहाँ पे जाऊंगी तो अच्छा लो भाई लो आप बताओ। तो यहाँ पे 30 ब्रेड लो भाई। अब 30 नौ तो 30 ब्रेड, इसकी कीमत तो देखना पड़ेगा 6 मिलियन शिबा INU ओके। लो अब जोना पेट्रा को 3 अपने पूरे के पूरे पैसा शिबा INU कॉइन्स पे कन्वर्ट कर ली है। और उसमें होगा क्या, तो उनको 30 बेट खरीदने के लिए उनको 6 मिलियन शिबा INU पर को खर्च करना होगा। तो आप कंपैरिजन को ही देख लो, टोटली मैच ही नहीं करते। तो यहाँ पे लो कि गलती से नहीं हो सकते हैं, दिशा कहीं गलती से चली गई। खैर बाद में यहाँ पे आती हूँ तो ओके, फिर बाद में आती हूँ तो इसको सिर्फ एस पे कॉपी में रखती हूँ। तो दूसरे यहाँ पे गई थी तो अभी बांध के देती हूँ
अब लो खैर अब ओके, अब इनको मैं यहाँ पे डॉज कॉइन में देती हूँ। तो ओके लो अच्छा लो लो और अभी देखती हूँ this blade और ब्लेड है इसका हाँ 600 but watch coin लो ओके तो यहाँ पे जो एक ब्रेड की कीमत जो है वो 10 US डॉलर थे, वो अब 20 डॉज कॉइन में कन्वर्ट हो गई है। और तो भाई उसके हिसाब से अगर आपको 30 ब्रेड खरीदने हैं तो आपको 600 डॉज कॉइन में कन्वर्ट कर तो के बदले में 30 ब्रेड खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो कई लोग जो है ब्रेड स्लैब से ओके तो लो भाई मैं अभी दिखाती हूँ। लो ये है ब्रेड, ये ब्रेड की तरफ मत जाना भाई, मैं इस ब्रेड की बात कर रही हूँ। अच्छा और अभी भाई अच्छा तो अभी देखती हूँ। ओके वो अच्छा ओके भाई
30 ब्रेड, 30 ब्रेड्स का मतलब है 15 150 वोलोटो कॉइन। ओके, लो भाई, यहाँ पे 30 ब्रेड्स का मतलब है अगर जोना पेट्रा को 30 ब्रेड्स खरीदना है तो ये उनको 150 रेवोलोटो कॉइन्स पे खरीदना होगा। तो अभी तो अच्छा ओके, देखती हूँ। अभी 2 मिनट वेट करती हूँ। तो वेल, अभी मैं यहाँ पे चलती हूँ तो पहचान हो गया, तो चलो। माफ़ी चाहती हूँ, आजान का वक्त था, तो ओके, रिकॉर्ड सही है। ओके, तो यहाँ पे रिकॉर्ड सही है। तो अभी ओके, आप मैं यहाँ जाऊंगी तो अच्छा, वेल ओके, आप इसे देखो, 30 ब्रेड्स का क्या मतलब है। तो
लो भाई बांग्लादेशी टका लो भाई अब ओके वेल ये देखो यहाँ पे 30 ब्रेड्स 20 खरीदने के लिए उनको 24,000 बांग्लादेशी टका देना होगा। तो बांग्लादेशी टका जो है वो 24,000 है। तो आप खुद देख लो अब 6 तो जोना पेट्रा के जो 30 ब्रेड जो है ये यानी कि अब तक जो मैंने दिखाई थी 30 रोटियां जो है वो 24,000 उनको खरीदने में 24,000 बांग्लादेशी टका का जरूरत पड़ती है। तो आप तो भाई भाई और यहाँ पे आप देख लीजिए भाई इसको तो लो ओके अब इसका क्या करें तो 30 ब्रेड yes 30 बस का मतलब तो ओके इराकी दिनार लो लो यहाँ पे जो है चीज ब्रेड जो है वो जोना पेट्रा को यहाँ पे अगर 10 ब्रेड की जो कीमत जो है वो यूएस चीज ब्रेड की जो प्राइस है वो अगर इराकी रुपीस में इराकी दिनार में कन्वर्ट किया जाए तो 30 ब्रेड का मतलब है 450,000 इराकी दिनार। तो कुछ लोग तो समझ में नहीं आएगा कि 450,000 क्या है। 450,000 मतलब 4,50,000 यानी कि 4,50,000 इराकी दिनार है यहाँ पे। और आप खुद तो भाई तो भाई तो 1 2 3 6 9 Lloyd is Lloyd तो सब सिप की है। अरे भाई तुम करना पाएंगे तो अच्छा
ओके, सेव करती हूँ। लो, तो आप तो देखती हूँ। तो रिकॉर्डिंग अभी जारी है। लो, नो, ये है पूरी बात। तो लो, ओके। तो यहाँ पे अगर देखो देखा जाए तो यहाँ पे बिटकॉइंस जो है यहाँ पे जो जोना पेट्रा की 30 ब्रेड है वो यहाँ पे 10 ब्रेड की कीमत जो है हर ब्रेड में $10 US डॉलर है। तो बिटकॉइन के हिसाब से जोना पेट्रा को जो 30 ब्रेड खरीदने के लिए ये 0.003 बिटकॉइंस देना होता है, खर्चे करना होता है। तो एक बिटकॉइन सेंट भी नहीं है यार, 0.003 बिटकॉइंस। और वही अगर आप शिबा INU कॉइन्स में देना होता है तो 30 बिट के खरीदने के लिए 6 मिलियन शिबा INU खरीदना पड़ता है। तो यहाँ पे और डॉज के 30 बिट खरीदने के लिए 600 डॉज कॉइन खरीदना पड़ता है। और रेवोलूटो कॉइन देना होता है उसी हिसाब से 150। और बांग्लादेशी टाका देना पड़ता है 24,000। और इराकी दिनार में खरीदना है तो 450 इराकी दिनार में खरीदना होता है, यानी कि 4,50,000। तो ये तो खैर अलग थी। तो अभी मैं आती हूँ तो यहाँ पे आप तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कौन सा यहाँ पे बेस्ट करेंसी यहाँ पे बेस्ट करेंसी जो है वो बिटकॉइन से उसके हिसाब से। और अभी और यहाँ पे दूसरा बेस्ट कॉइन जो है और रेवोलूटो कॉइन्स है, निकलते हैं क्या उभर के आता है। और तीसरे बेस्ट कॉइन तीसरे पोजीशन पे आता है डॉज कॉइन। तो यहाँ पे क्योंकि 30 बिट के लिए 600 डॉज कॉइन खरीदना पड़ता है। और चौथी पोजीशन पे आते हैं बांग्लादेशी टका। तो क्योंकि 30 बिट खरीदने के लिए 24,000 बांग्लादेशी टका खरीदना देना होता है। और पांचवें पोजीशन पे आते हैं तो इराकी दिनार। तो 30 बिट खरीदने के लिए हमें 450,000 इराकी दिनार खरीदना पड़ता है, यानी कि 4,50,000 इराकी दिनार खरीदना पड़ता है। और 72 सबसे
ज़्यादातर जो है तो रोस्ट करेंसीज जो है वो शिबा INEO आते हैं। तो यहाँ पे जो है 30 बेट के लिए तो यहाँ पे 6 मिलियन शिबा INEO पे आते हैं। तो अगर आप यहाँ पे बारीक तो कई लोगों को ऐसे बात तो समझ में ना आए, लेकिन अगली बार जब ऐसे बात किया जाएगा तो अगली वीडियो में तो मैं तो इससे भी आसान तरीका में मैं समझा दूंगी। लेकिन शायद अभी तो मैं काफ़ी आप समझ चुके हैं कि तो बिटकॉइंस में हमारी इकोनॉमी बेहतर होते आते हैं और शिबा INEO पे हमारी इकोनॉमी वाहियात होते जाते हैं। तो अभी के हिसाब से तो यहाँ पे रेवोलो कॉइन्स की थोड़ी सी हालत थोड़ी सी बेहतर है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि अगर शिबा INEO हमारी तो अगर शिबा INEO जो हमारी इकोनॉमी होते तो अब तक तो भाई इकोनॉमी का राम नाम सत्य है मुर्गा बड़ा मस्त है हो चुका होता। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ अटपटा दिखाने के लिए हमें ऐसे बनानी पड़ेगी। तो खैर कोई बात नहीं है। तो आज के लिए भाई वीडियो बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर तो कीजिए। और चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो नहीं करना है तो आपकी मर्जी, लेकिन हमें बस प्यार दीजिए। तो भाई यहाँ पे जबरदस्त जन गई, भाई जबरदस्त जन गई। यहाँ पे जो है क्लासिक और काइंडली यूज वर्ड आप डोंट यूज टोंग इन योर वीडियोस। अच्छा तो जिनको प्यार नहीं, जो प्यार के लायक नहीं उसको प्यार ज़्यादा मिलता है। और हम इतनी मुश्किल से मेहनत करके वीडियो बनाते हैं और हमें कोई प्यार नहीं मिलता। हेलो, तो कैसे हैं आप? कहीं ठीक तो नहीं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में आपको बता लो भाई बाप रे। अब अभी जो है तो थोड़ी देर आराम करती हूँ और मुझे इस पर सच्ची वाले प्यार चाहिए, तो वरना मैं शायद रो पड़ सकती हूँ। चलती हूँ, खुदा हाफिज़।